आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने जा रही है क्योंकि आज की वीडियो में हम सादा पे वर्सेस नया पे को देखेंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों में से कौन सा प्लेटफॉर्म बेहतर है और आपको किस कंपनी का डेबिट कार्ड बनाना चाहिए। आज हम सादा पे और नया पे का डिटेल्ड कंपैरिजन करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पर मैं ना सिर्फ टेक्नोलॉजी बल्कि उन टॉपिक्स पर भी वीडियोस बनाता रहता हूं जो कि आपकी डेली लाइफ से जुड़े हुए हैं और ये वीडियोस आपकी रोजमर्रा जिंदगी को बहुत आसान बना सकती हैं। सो इसके साथ ही हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सादा पे वर्सेस नया पे। सो गाइज, हम पहले इन दोनों कंपनियों की बात करें तो दोनों ही ऑनलाइन मनी इंस्टीट्यूशन है, यानी ये दोनों कंपनियां कोई फिजिकल बैंक नहीं है। ये पाकिस्तान सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन में रजिस्टर्ड है और दोनों कंपनियों को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान रेगुलेट करता है। इंटरफेस की बात करें तो सादा पे का इंटरफेस बहुत ही सिंपल है, जिसको लॉगिन करने पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देता है। यहाँ पर आपको आपके अकाउंट का बैलेंस दिखाई दे रहा है और इसके साथ आपको लोड मनी और सेंड एंड रिक्वेस्ट के बटन दिखाई देते हैं। नीचे आपको पेमेंट्स और मोर के बटन दिखाई देते हैं। इसके मुकाबले में अगर हम नया पे की बात करें तो उसका इंटरफेस सादा पे की निस्बत मुख्तलिफ है, क्योंकि उसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन फराहम किए गए हैं जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अगर आप कहेंगे तो नया पे पर मैं एक मुकम्मल डिटेल के साथ वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं नया पे के सभी फीचर को डिटेल के साथ आपको बता दूंगा। डेबिट कार्ड, और डेबिट कार्ड की बात करें तो सादा पे और नया पे आपको दो तरह के कार्ड प्रोवाइड करते हैं, एक वर्चुअल जबकि दूसरा फिजिकल कार्ड। वर्चुअल कार्ड को आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि फिजिकल कार्ड को आप एटीएम मशीन और इस तरह की दूसरी सर्विसेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वर्चुअल कार्ड के चार्जेस की बात करें तो दोनों कंपनियां बिल्कुल फ्री वर्चुअल कार्ड प्रोवाइड कर रही हैं। अब हम बात कर लेते हैं फिजिकल कार्ड्स की। सादा पे अपने यूजर्स को मास्टर कार्ड डेबिट कार्ड दे रहा है जो इंतहाई सिंपल, एलिगेंट होने के साथ साथ स्मार्ट भी है। ये बाकी के डेबिट कार्ड से थोड़ा सा हट कर है, क्योंकि इस कार्ड पर ना तो कोई नंबर लिखा हुआ है और ना ही कोई तारीख या फिर सीवीवी नंबर। इसके कार्ड पर सिर्फ और सिर्फ आपका नाम लिखा हुआ होता है। इस तरह ये कार्ड आपको मुकम्मल सेफ्टी फराहम करता है कि अगर कहीं आपका कार्ड गुम भी हो जाए तो कोई उसको इस्तेमाल ना कर पाए। दोस्तों, अगर हम बात करें नया पे के डेबिट कार्ड की तो ये कंपनी हमें वीजा कार्ड डेबिट कार्ड फराहम करती है। नया पे के डेबिट कार्ड पर आपके नाम के साथ साथ आपका अकाउंट नंबर, कार्ड की एक्सपायरी डेट और सीवीवी नंबर भी लिखा हुआ होता है। इसलिए अगर ये कार्ड कहीं गिर जाता है या गुम हो जाता है तो इस बात का खतरा रह जाता है कि कहीं कोई और आपका कार्ड इस्तेमाल ना कर ले। कार्ड्स फी, गाइस, अगर हम दोनों कंपनियों के डेबिट कार्ड के चार्जेस की बात करें तो नया पे का डेबिट कार्ड आपको मुकम्मल तौर पर फ्री मिलता है। जी हाँ, इस कार्ड को लेने के लिए आपको 1 रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ता, यहाँ तक कि डिलीवरी चार्जेस भी कंपनी अदा करती है। इसके मुकाबले में अगर हम सादा पे की बात करें तो इसका कार्ड पहले तो फ्री मिलता था, मगर अब कंपनी ने इसके चार्जेस रख दिए हैं जो कि तकरीबन 895 रुपीज है। इसके साथ साथ आपको सादा पे का अकाउंट ओपन करने के लिए एक लंबी लाइन का भी इंतजार करना पड़ता है। आपसे पहले वाले लोगों के अकाउंट्स ओपन होंगे तो ही जाकर आपका अकाउंट ओपन होगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पर ये बताता जाऊं कि आप इस लाइन को स्किप कर सकते हैं और स्किप करके ऊपर आ सकते हैं और आसानी से बगैर लाइन में लगे अपना अकाउंट एक्टिवेट करा सकते हैं। इसके लिए आपके पास जिस चीज का होना जरूरी है वो है गोल्डन टिकट। अगर आपके किसी दोस्त के पास ये टिकट पड़ा हुआ है तो आप उससे ये टिकट लेकर आसानी से अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ऐसा कुछ यानी लाइन वाला चक्कर नया पे के साथ नहीं है। इसमें आप जैसे ही अकाउंट बनाते हैं तो फौरन आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है और आपको किसी भी लाइन का इंतजार नहीं करना पड़ता। दोस्तों, आपके दिमाग में जरूर ही आया होगा कि आखिर सादा पे के कार्ड के चार्जेस क्यों हैं, तो इस सवाल का जवाब आपको कुछ ही देर में मिल जाएगा। एटीएम विड्रॉल। गाइस, अब हम आते हैं सबसे अहम पॉइंट की तरफ और इस पॉइंट को जानने के बाद आप आसानी से ये फैसला कर लेंगे कि आपके लिए कौन सा कार्ड बेहतर है और आपको कौन सा कार्ड लेना चाहिए। गाइस, अगर आप सादा पे के कार्ड के जरिए पैसे विड्रॉल कराते हैं तो आपको हर महीने 3 ट्रांजैक्शन बिल्कुल फ्री दी जाती हैं, यानी इन 3 ट्रांजैक्शन के आपसे कोई पैसे नहीं लिए जाएंगे, यानी हर महीने की पहली 3 ट्रांजैक्शन फ्री होती हैं और अगर आप चौथी या इससे आगे जितनी भी ट्रांजैक्शन करेंगे तो उसके लिए आपको पर ट्रांजैक्शन 23 रुपए देने होंगे। अगर हम बात करें नया पे के कार्ड की तो इसमें फ्री ट्रांजैक्शन वाला कोई सीन नहीं है, यानी आपको हर ट्रांजैक्शन के बदले 23 रुपीज देने होंगे। अगर हम बात करें पैसे निकलवाने की तो दोनों कार्ड्स के जरिए आप पाकिस्तान की किसी भी बैंक से पैसे निकलवा सकते हैं। ना सिर्फ पाकिस्तानी बैंक बल्कि इंटरनेशनली भी किसी बैंक की एटीएम मशीन से पैसे निकलवा सकते हैं। चार्जेस, तो गाइज, अब हम दोनों कंपनियों के सर्विस चार्जेस की बात कर लेते हैं और इसमें मैं आपको मुकम्मल डिटेल के साथ इनके चार्जेस की लिस्ट फराहम कर देता हूं, जिसमें आप खुद देख सकते हैं कि किस सर्विस के कितने चार्जेस हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात जो कि बताना अहम समझता हूँ वो ये है कि जब आप बैरून मुल्क से पैसे मंगवाते हैं या किसी इंटरनेशनल कंपनी को पेमेंट करते हैं तो उसका जो
करेंसी एक्सचेंज रेट बनता है वो सादा पे आपको नया पे की निस्बत बहुत कम चार्ज करता है। इसके अलावा अगर आप इंटरनेशनल एटीएम से पैसे निकलवाते हैं तो सादा पे आपको नया पे की निस्बत बहुत कम फी चार्ज करता है। तो दोस्तों क्रोम के अंदर मैंने इन दोनों वेबसाइट के जो शेड्यूल चार्जेस हैं, यानी शेड्यूल ऑफ चार्जेस है, वो मैंने ओपन किया और मैं आपको ये डिटेल में बताता हूँ। सो दोस्तों अब इन दोनों कंपनियों के आपको शेड्यूल ऑफ चार्जेस मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें पहले नंबर पे हम सादा पे को देख लेते हैं। तो सादा पे की अगर हम चार्जेस की बात करें तो जनरल में इसका है अकाउंट ओपनिंग चार्जेस, वो कोई नहीं है यानी फ्री। उसके बाद मंथली चार्जेस भी कोई नहीं है, फ्री है ये भी। एनुअल चार्जेस भी फ्री है, यानी एनुअली आपको कोई चार्ज नहीं किया जाएगा इस कार्ड के बदले। जबकि पाकिस्तान के अदर बैंक जितने भी हैं उन सभी के कोई ना कोई एनुअली जो है वो फी होती है। जिस तरह एचबीएल का है कोई 2200 है ऐसे। इस तरह बाकी के भी अदर बैंक जितने हैं उनके एनुअली वो आपसे कोई ना कोई जो उनका डेबिट कार्ड है उसकी फी लेते हैं, जबकि यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है। उसके बाद मोबाइल बैंकिंग फीस भी कोई नहीं है, फ्री है। एसएमएस फी फ्री है। उसके बाद मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट भी कोई नहीं है, चाहे जितने भी आपके अकाउंट में पैसे पड़े कोई इशू नहीं है। इवन सादा पे में तो सम टाइम ऐसा भी होता है कि मेरे अकाउंट में मतलब कई मंथ तक कुछ रुपया भी नहीं पड़ा होता, लेकिन फिर भी उनका अकाउंट चलता रहता है। उसके बाद नीचे हम आ जाते हैं तो इनका है प्रोसीड रियलाइजेशन सर्टिफिकेट फी होता है वो 400 है। इसको छोड़ दें, ये आपका नहीं है, इससे कोई कंसर्न नहीं आपका। उसके बाद नीचे डेबिट कार्ड की तरफ आ जाते हैं तो ये जिस तरह मैंने आपको कहा था कि ये मास्टर कार्ड प्रोवाइड करते हैं और इसका मास्टर कार्ड इशुएंस जो फी है वो है 895 और ये वन टाइम है, यानी एक बार जब आप कार्ड इशू करा रहे हैं या ले रहे हैं तो पहली बार आपसे ये फी ली जाएगी, उसके बाद नेक्स्ट कोई नहीं है। और ये फी भी अब ले रहे हैं, पहले ऐसा कोई खाता नहीं था, पहले ये बिल्कुल ही फ्री था। उसके बाद रिप्लेसमेंट कॉस्ट है, यानी अगर आपसे कार्ड आपका गुम हो जाता है तो और नया कार्ड आप लेते हैं तो फिर उसकी 890 फी जो है 895 जो है वो फी है इसकी। उसके बाद अगर आप पे पाक का कार्ड लेना चाहते हैं तो उसकी एनुअली फी है यानी 1200 रुपीज। उसके बाद पे पाक का रिप्लेसमेंट फी वो भी 1200 है। उसके बाद एटीएम कैश विड्रॉल्स की अगर हम बात करें तो फर्स्ट 3 एटीएम कैश विड्रॉल्स पर मंथ वो फ्री है, यानी जिसका मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि पहली 3 ट्रांजैक्शन फ्री। उसके बाद सब्सिक्वेंट विड्रॉल्स जो है उसका ये 20.21 चार्ज करता है, लेकिन तकरीबन 23 जो है ना इतना मतलब बनता है पर ट्रांजैक्शन का। उसके बाद लोकल बैंक ट्रांसफर में अगर आप पैसे भेजना चाहते हैं तो वो भी फ्री है। उसके बाद इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस की बात करें तो इंटरनेशनल एटीएम फी जो है वो है अप टू आरएस 250 रुपीज है और इस इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन फी जो है वो है 3.5%। ठीक है जी। उसके बाद इन रिमिटेंस की बात करें तो इनकमिंग रिमिटेंस जो यानी बैरून मुल्क से आप जो पैसे मंगवा रहे हैं वो टोटली फ्री है, उसके ये आपसे कोई चार्ज नहीं करते। तो दोस्तों इस सदा पे का तो ये शेड्यूल ऑफ चार्ज हो गया। अब हम बात कर लेते हैं नया पे के शेड्यूल ऑफ चार्ज की। तो अकाउंट मेंटेनेंस में साइन अप और एनुअल फी कोई नहीं है, सालाना यहाँ पे आपसे सादा पे की तरह कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। उसके बाद डेबिट कार्ड की बात करें तो वीजा का जो वर्चुअल कार्ड है वो फ्री है, और उसके बाद नीचे आ जाता है फिजिकल कार्ड की बात करें तो वो भी फ्री है। लेकिन अगर जब आप री इशू कराएंगे कि अगर आपका कार्ड गुम हो जाता है या खराब हो जाता है, उस सूरत में अगर आप नया इशू कराते हैं तो उसके आपको 795 रुपीज देने पड़ेंगे। उसके बाद पे पाक का कार्ड ये भी दे रहे हैं और इसकी जो है फी है वो है 1808 रुपीज और री इशुएंस की डेट भी री इशुएंस की भी अमाउंट सेम ही है। उसके बाद नीचे ट्रांजेक्शन पे आ जाते हैं तो ट्रांसफर टू नया पे अकाउंट के नया पे से नया पे में अगर आप भेजेंगे तो वो फ्री है। उसके बाद ट्रांसफर टू एनी लोकल बैंक अकाउंट, अगर लोकल किसी बैंक में भेजते हैं तो वो भी फ्री है, लेकिन अप टू 25,000 रुपीज तक फ्री है। उससे अगर ऊपर आप क्रॉस करेंगे तो 0.1% का जो है वो टैक्स जो है वो या फी कह लें वो आपको देनी पड़ेगी। इसके बाद नीचे आ जाए तो अनलोड टू लिंक बैंक अकाउंट वगैरह वो फ्री है। उसके बाद इंटरनेशनल कार्ड ट्रांजेक्शन फी है वो $0.25 है। नीचे आ जाते हैं तो ट्रांसफर इनटू नया पे अकाउंट वॉलेट, उसमें अगर आप भेजते हैं पैसे तो वो भी फ्री हो गया। कैश विड्रॉल्स ये अहम है, इसको हम देख लेते हैं। तो पाकिस्तान की जितनी भी एटीएम मशीन है अगर आप वहां से विड्रॉल कराते हैं तो 23.44 ये इतना आपसे फीस लेते हैं। तो इंटरनेशनल अगर आप किसी बैंक से या बैंक की एटीएम मशीन से पैसे निकलवा रहे हैं तो उसके आपको 200 रुपीज देने पड़ेंगे। ये हो गया इनके शेड्यूल ऑफ चार्जेस। तो आज की वीडियो में हमने डिटेल कंपेरिजन देखा है नया पे और सादा पे का, और अब आपने कमेंट में मुझे बताना है कि इन दोनों में से आपको कौन सा कार्ड बेहतर लगा है। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज़।